Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग हिस्ट्री का, इतिहास का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता। अब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्नड दैट द पीपल इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स यूज्ड टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन। अब देखिए, अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो इसके आगे का जो चैप्टर्स है उसमें आप ये पढ़े थे कि जो लोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स में रहते थे, मतलब प्रागैतिहासिक काल के लोग थे, वो क्या करते थे, वो जो औजार इस्तेमाल करते थे, वो जो शस्त्र इस्तेमाल करते थे, वो पत्थरों के बने होते थे। इसके लिए हम आपको ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज ये सारा पढ़ाए हैं आगे के वीडियोज़ में। तो इंसान का विकास होता चला गया। लेटर मैन स्टार्टेड यूजिंग मेटल्स। अब देखिए, बाद में क्या हुआ, जो मनुष्य है उसने धातुओं का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, मेटल्स इस्तेमाल करने लगे। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन फॉर मेकिंग टूल्स। अब देखिए, औजार बनाने के लिए जो सबसे पहला धातु इस्तेमाल किया गया था वो था कॉपर, तांबा। तांबा ऐसी पहली धातु थी जिसका उपयोग व्यक्ति ने औजार बनाने के लिए किया। ग्रेजुअली सेवरल कल्चर्स डेवलप्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर टूल्स। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे भारत उपमहाद्वीप में बहुत सारी अनेक सभ्यताएं आने लगी, सभ्यताओं का विकास हुआ। और वो जो लोग थे वो क्या करते थे, वे पत्थरों और तांबों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। दे ऑल्सो यूज्ड ब्रॉन्ज, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन फॉर दिस पर्पस। अब वो क्या किए, वो ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल किए, ठीक है, जिसको कांसा कहा जाता है। अब ये कैसे बनता है, कॉपर और टिन से। This phase in history is known as Chalcolithic. Chalco means copper, lithic means stone period. अब ये जो वक्त है इसको क्या कहा जाता है, Chalcolithic period, मतलब पाषाण। देखिए, ताम्र पाषाण युग, ताम्र मतलब तांबा, कॉपर, और पाषाण मतलब सोना। The brightest chapter in the Chalcolithic period in India is the Harappan civilization, which is also referred to as the Indian Indus Valley civilization. अब देखिए, उस समय भारत में देखिए जो कैलकोलिथिक पीरियड था, जो ताम्र पाषाण काल था, वो सबसे ज़्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए जाना गया, ठीक है। और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये आगे पढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1920 to 22 when two of its most important sites were excavated। देखिए, सन 1920 से 1922 में हड़प्पन सिविलाइजेशन सामने आया, हड़प्पा की सभ्यता की खोज हुई, ठीक है। और ये कब हुई, जब इसके दो महत्वपूर्ण जो स्थल थे उनकी खुदाई हुई। तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज कब हुई, हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1920 से 1922 में की गई थी, जब इसके दो बहुत महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई की गई। These were Harappa on the banks of the river Ravi and Mohenjo-daro on the banks of the Indus। अब देखें यहाँ पे क्या मिला, अब वो स्थान थे रवि नदी के पास, हड़प्पा सभ्यता मिली, हड़प्पा मिला, और सिंधु नदी के पास मोहनजोदाड़ो बसा हुआ था। द फर्स्ट वॉज एक्सकेवेटेड बाई D.R. शाहानी एंड द सेकेंड बाई R.D. बैनर्जी। अब देखिए, हड़प्पा जो है वो उसका खुदाई कौन किए थे, D.R. शाहानी, और मोहनजोदाड़ो का R.D. बैनर्जी। On the basis of the archaeological findings, the Harappan civilization has been dated between
2600 BC to 1900 BC and is one of the oldest civilization of the world. अब देखिए, जो पुरातत्व विभाग है उनकी जो खोज हुई थी उसके आधार पर यह कहा जाता है कि जो हड़प्पा की सभ्यता है ये कब से है, ये 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के कालखंड के समय का है, उस समय का है। और यह माना जाता है कि यह विश्व का सबसे पुराना सभ्यता है। ठीक है। It is also sometimes referred to as the Indus Valley Civilization because in the beginning majority of its settlements discovered were in and around the plains of the river Indus and its tributaries. अब देखिए, इसको कई बार सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रारंभ में जो खोज हुई उसमें ज़्यादातर जो बस्तियां मिली वो कहाँ मिली, सिंधु नदी के पास, या तो सिंधु नदी के जो सहयोगी नदी थे, मतलब सिंधु नदी बह के जहाँ जहाँ से गई वहाँ पे बस्तियाँ मिले। बट टुडे इट इज़ टर्म्ड एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट विच ब्रॉट टू लाइट द प्रेजेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लेकिन आज इसको हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा वह पहला स्थान था जहां पर सभ्यता का अस्तित्व मिला। Besides, recent archaeological findings indicate that this civilization was spread much beyond the Indus Valley. अब देखिए, इसके साथ साथ हाल ही के पुरातात्विक जो विभाग है उनके खोजों में ये पता चला कि ये जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी से भी बहुत ज़्यादा फैली है, ये सिर्फ सिंधु घाटी तक सीमित नहीं है। Therefore, it is better it is called as the Harappan civilization. इसलिए यह बेहतर होगा कि इस सभ्यता को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता कहें। It is the first urban culture of India and is contemporaneous with other ancient civilizations of the world such as those of Mesopotamia and Egypt. अब देखिए, बोल रहा है ये भारत का सबसे पहला नागरिक सभ्यता है और विश्व की जो दूसरी सभ्यताएं हैं, जो दूसरी प्राचीन सभ्यताएं हैं जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट, यह उनकी तरह है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। Our knowledge of the life and culture of the Harappan people is based only on the archaeological excavation, as the script of that period has not been deciphered so far. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा कालीन लोगों का जो जीवन था, जो वो सभ्यताएं जी रहे थे, वो हम लोग को कैसे पता चला, वो सिर्फ हम लोग को खुदाई से पता चला, पुरातात्विक जो खुदाई हुआ उससे पता चला, क्योंकि उस काल के जो लिपि थी, जो हम लोग को उस काल में लिखा हुआ चीज मिला है, वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिड नॉट अपीयर ऑल ऑफ अ सडन। अब देखिए, हड़प्पा की जो सभ्यता है वो अचानक से ही सामने नहीं आई थी। इट डेवलप्ड ग्रेजुअली फ्रॉम अर्लियर नियोलिथिक विलेज कल्चर। अब देखिए, हड़प्पा की जो सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका विकास धीरे धीरे हुआ था। ठीक है। और ये कहाँ से आया था? नियोलिथिक विलेज कल्चर, जो नवपाषाण न्यू स्टोन एज था, उसके जो ग्रामीण सभ्यता थी उससे यह आया था। आगे क्या बोल रहा है? It is believed that the better technology to exploit the fertile plains of river Indus might have resulted in increased agricultural production. अब यह माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है कि जो सिंधु नदी थी उसकी वजह से वहाँ का जो मैदानी क्षेत्र था वो उपजाऊ हो गया। अब बेहतर तकनीक से, बेटर टेक्नोलॉजी से वहाँ पर जो कृषि उत्पादन है, जो खेती हुई,
उसमें वृद्धि हुई, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. This led to the production of larger surplus to feed and maintain non-agricultural people such as artisans, administrators, etc. अब ये जो प्रोडक्शन हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसके फलस्वरूप इतनी फसल पैदा हो गई. किसके फलस्वरूप? फर्टाइल लैंड के वजह से. ठीक है, उपजाऊ ज़मीन के वजह से फसल जो पैदा हुई वो बहुत ज़्यादा हुई. तो वो लोग जो खेती नहीं करते थे, जैसे कि जो आर्टिस्ट लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, वो भी अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि वो उनको भी खाने के लिए अनाज चाहिए, तो वो अनाज यहाँ से मिला. इट ऑल्सो हेल्प्ड इन द प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स विद डिस्टेंट रीजन्स. अब इससे क्या हुआ? इससे दूर दराज के जो प्रदेश थे, जो लोग थे, उनके साथ व्यापार चालू हुआ, लेन देन चालू हुआ, व्यापार चालू हुआ. इट ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू दी हड़प्पन पीपल एंड दे वर एबल टू सेट अप सिटीज़. अब देखिए इससे क्या हुआ? जो हड़प्पा के लोग थे उनका जीवन अच्छा हुआ और वह शहर बसाने लगे. देखिए आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है by around 2000 BC, several regional cultures developed in different parts of the subcontinent, which were also based on the use of stone and copper tools. अब देखिए 2000 ईसा पूर्व के आसपास बहुत सारी सभ्यताएं हुई. ठीक है, कहाँ पर? अलग उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में अनेक प्रादेशिक सभ्यताओं का विकास हुआ, जो रीजनल कल्चर था. और ये देखा गया कि वहाँ पे भी जो लोग उपकरण का, जो औजार का प्रयोग करते थे, वो पत्थर और तांबे का बना हुआ था. These Chalcolithic cultures which lay outside the Harappan zone were not so rich and flourishing. अब देखिए ये जो कैलकोलिथिक कल्चर, जिसको हम लोग ताम्र पाषाण सभ्यता कहते हैं, जो हड़प्पन जगह से, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के, हड़प्पा के क्षेत्र से बाहर हुआ, वहाँ पर बहुत समृद्धि नहीं आई, बहुत विकास नहीं हुआ. These were basically रूरल इन नेचर. अब ये क्या थे? ये बुनियादी तौर पर ग्रामीण सभ्यताएं थीं, गांव के थे. The origin and development of these culture is placed in the chronological span between Kika 2000 BC to 700 BC. अब देखिए अगर हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें, मतलब एक के बाद एक देखें, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन सभ्यताओं का जो विकास हुआ, जो उद्भव हुआ, ये जो सामने आए, ये 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है. These are found in western and central India and are described as non-Harappan Chalcolithic cultures. अब ये जो सभ्यताएं हैं, ये आपको वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत और सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में मिलेगा. और इन्हें नॉन हड़प्पन कैलकोलिथिक कल्चर, गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण सभ्यता के रूप से लोग जानते हैं. आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग का चैप्टर है, जो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस चैप्टर में सीखेंगे. देखिए हर एक चैप्टर को हम जब आपको पढ़ाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं. तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य देखते हैं. आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब देखिए जो हड़प्पा की सभ्यता थी, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. डिस्क्राइब द हड़प्पन टाउन प्लानिंग. हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे उस समय नगर योजना, किस तरह से वो लोग नगर बसाए थे. अंडरस्टैंड द हड़प्पन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. हड़प्पा काल में सामाजिक और आर्थिक जीवन को हम लोग समझ पाएंगे. डिस्कस द हड़प्पन रिलीजियस बिलीफ. हड़प्पा के लोग किन धार्मिक विश्वासों पर विचार विमर्श करते थे, वो क्या धार्मिक चीज़ों को मानते थे, वो हम लोग सीखेंगे. एक्सप्लेन हाउ एंड वाई डिड द सिविलाइजेशन डिक्लाइन.
अब हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह से लुप्त हो गया, वो क्यों लुप्त हुआ, ये हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई द कैलकुलेटिव कम्युनिटीज आउटसाइड हड़प्पन जोन। अब देखिए, हड़प्पा के क्षेत्र के बाहर जो ताम्रपाषाण समुदाय बने, वो हम लोग समझेंगे कि कौन से समुदाय थे जो हड़प्पा के बाहर बने। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इकोनॉमिक कंडीशन एंड सेटलमेंट पैटर्न ऑफ दीज कैलकुलेटिव कम्युनिटीज। अब ये जो ताम्रपाषाण समुदाय थे, इस समय के जो लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी वो हम लोग देखेंगे। इनके रहने का ढंग कैसा था, रहन सहन कैसा था, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से ओरिजिन, कहाँ से आया और कैसे ख़त्म हुआ, इसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातें सीखेंगे। तब नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आप देखेंगे 3.1 ओरिजिन एंड एक्सटेंट, उद्भव और विस्तार।